बच्चों का बस्ता 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। इसके साथ ही दूसरी क्लास तक होमवर्क नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या निजी स्कूल इसका पालन करेंगे? सवाल क्यों है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कम होगी बस्ते के बोझ की टेंशन, 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा वजन। इससे बाल आयोग के संज्ञान का असर कहें या फिर शिक्षा विभाग की चिंता, वजह जो भी हो, अब प्रदेश में नई स्कूल बैग पॉलिसी लागू कर दी गई है। माना जा रहा है कि अब बच्चों के बस्ते का बोझ कम होगा। नई पॉलिसी के मुताबिक 1ली से 5वीं तक के बच्चों के बस्ते का बोझ 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। बस्ते में राज्य सरकार NCERT की किताबें ही रखी जाएंगी। दूसरी क्लास तक के बच्चों को होमवर्क नहीं मिलेगा। क्लास 3rd से ऊपर के लिए होमवर्क का समय भी निर्धारित है। एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा का होमवर्क नहीं देना होगा। हर स्कूल में नोटिस बोर्ड में बस्ते के वजन का चार्ट लगाना होगा। एक दिन बच्चों को बिना बैग के बुलाना होगा। हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी हो जाती है चलने में। हाँ, तो अब तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 2.5 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाता है और सैटरडे को मुझे ज्यादा और बुक्स मतलब पूरी भर के लानी होती है तो वो और ज्यादा हो जाता है। तो अब आपका वेट कम रहेगा। सरकार ने इसको लेकर फैसला लिया। ये बहुत अच्छा किया। इज इट गुड डिसीजन? यस, ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का, क्योंकि आमतौर पे बच्चे स्कूल से मतलब 5 मिनट के रास्ते में भी बच्चे स्कूल के बैग को उठाना नहीं चाहते हैं और इतने भारी रहते हैं। कभी कभार थोड़ा कम रहता है, मगर ये बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका सम्मान करते हैं। ये तो स्कूल को फॉलो करना चाहिए। इस फैसले से तो ऐसे ही देखेंगे कि बच्चे लोग को ज्यादा बुक्स वगैरह ना अलाउ करें। वैसे तो इनका जो स्कूल है लॉकर मिला हुआ है, बच्चे आधी बुक्स वहीं रखे हुए हैं और जो होमवर्क मिलता है वो बुक्स लेके आते, फिर भी थोड़े हैवी है हो जाता है। ये पॉलिसी सभी सरकारी, गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में लागू होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार, जो मामा जी की सरकार के नाम से जानी जाती है, वो सदैव बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहती है, सचेत रहती है और पूर्ण प्रतिबद्धता से काम करती है। इसीलिए ये जो नया प्रयास है सरकार का, वो बच्चों के हित में है और इससे उनके एक समुचित विकास में एक महत्वपूर्ण कदम और योगदान दोनों को शामिल किया जाएगा। लगातार शिक्षा के स्तर में गिरावट आती जा रही है मध्य प्रदेश में। आप देखिए, अभी हाल ही में बस्तों के बोझ पे जो कम करने का सर्कुलर जारी किया है सरकार ने, उसको भी धरातल पर क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। ऐसे अनेकों सर्कुलर पूर्व में राज्य सरकार जारी कर चुकी है, परंतु शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कहीं पर भी उन सर्कुलरों को क्रियान्वित नहीं किया जाता। ये अत्यंत दुख का विषय है। सवाल ये है कि क्या निजी स्कूल इस पॉलिसी का पालन करेंगे? सवाल क्यों और कैसे है, इस आंकड़े से आपको पता चल जाएगा। 70% स्कूल नियमों का पालन नहीं करते। एक दिन में कई विषयों की पढ़ाई होती है, छात्रों को सारी किताबें लानी पड़ती हैं। इससे बस्ते का बोझ बढ़ जाता है। प्राइमरी के बच्चों के बैग का वजन 20 से 30 किलो तक पाया गया है। इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि अब शिक्षा विभाग ये दावा कर रहा है कि नई पॉलिसी के पालन के लिए सख्ती की जाएगी। आपने अभी बैगलेस स्कूल की बात करी या बोझ कम करने की बात है। निश्चित रूप से प्रशासनिक स्तर पर तो ये है ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। इसका हम निर्वहन करके स्कूलों में बच्चों के जो बैग है उसका जो भार होता है उसको कम कराने का लिए जो है स्कूलों को हम निर्देशित करेंगे और साथ ही साथ गार्जियंस को भी हम ये सुझाव देंगे कि वो भी ये बात को सुनिश्चित करें कि कम से कम किताबें जो है बच्चे के बैग में जाए और स्कूल में सिस्टम है कि वो वहां पर उनके कुछ बुक्स को रखवाएं और घर में कुछ बुक्स हैं। तो इस तरीके से जो टोटल हमारे पास बुक्स हैं उनको हम 3 तरीके की परिस्थितियों में बांटेंगे ताकि बच्चा जब ट्रेवल करे घर से स्कूल या स्कूल से घर तो इसको कम से कम बाहर जो है वो ढूंढा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसके लिए नियम क्या हैं। तो बच्चों के वजन का 10% से ज्यादा बोझ ना हो, बैग की नियमित चेकिंग जरूरी है, तय मानक से 5 गुना ज्यादा बैग का बोझ है। नियम तो ये भी है कि प्रकाशकों को किताबों का वजन छापना जरूरी है।
पहली कक्षा में कुल 3 किताबें होंगी जिनका वजन 1 किलो 78 ग्राम होना चाहिए। 12वीं में 6 किताबें होंगी जिनका वजन 4 किलो 182 ग्राम होना चाहिए। लेकिन ये नियम सिर्फ कहने को हैं, किताबों को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी ही चलती है। अब सवाल है कि आखिर स्कूल मनमानी क्यों करते हैं? तो बताया जाता है कि NCERT की किताबें हर स्कूल में लागू नहीं। महंगी किताबों पर स्कूलों का जोर रहता है। अलग अलग प्रकाशक तय किए जाते हैं ताकि किताबों की बिक्री से मोटा पैसा मिल सके। मतलब ये कि किताबों की बिक्री के खेल में बच्चों पर बोझ डाला जा रहा है। जब तक स्कूलों में सख्ती नहीं बढ़ेगी और रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं होगी, बच्चों पर बस्ते का बोझ कम नहीं होगा। स्कूली बच्चे बिना किसी बोझ के अपनी पढ़ाई कर सकें और पढ़ाई के साथ साथ वो स्वस्थ रहें, इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग समय समय पर नए दिशा निर्देश और नियम बनाता रहता है। अब कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो नए नियम बनाए गए हैं उसका पालन करवाना शिक्षा विभाग के लिए एक चुनौती भरा भी माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार हम ये देख रहे हैं कि नियम तो बने हैं लेकिन स्कूल उनका पालन नहीं करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के बस्ते 5 से 10 किलो के नजर आते हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर इन नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई कैसे कर सकता है? सवाल यह है कि कार्रवाई करने का भरोसा तो दिया जाता है लेकिन कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में नए दिशा निर्देशों का पालन शिक्षा विभाग कितनी सख्ती से करवाता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि स्कूल बैग के लिए नियम पहले भी थे लेकिन निजी स्कूल उससे नहीं मानते थे। अब नई पॉलिसी का असर कितना होगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं अस्पतालों में फायर ऑडिट को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। 92 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस रद्द भी कर दिए गए। हालांकि अभी भी